अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। धरती पर महामारी फैली हुई है, लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में शादियां नहीं हो रही हैं, हो भी रही हैं तो 20 या 25 लोगों को उसमें शामिल होने की अनुमति है। अब ऐसे में तमिलनाडु के मदुरै में एक युवक और युवती जिनकी शादी होनी थी, उन्होंने देखा कि लॉकडाउन तो धरती पर लगा हुआ है, आकाश का खुला है, तो क्यों ना आकाश में शादी की जाए। स्पाइस जेट की फ्लाइट बुक की गई, 161 मेहमानों को आमंत्रित किया गया और बीच हवा में उड़ान में ही जो वीडियो सामने आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि वहीं मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, वहीं शादी की सारी रस्में पूरी की गई हैं और इस दौरान मास्क नहीं लगाया गया और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया गया। जितने भी कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उन सबकी धज्जियां उड़ाई गई। स्पाइस जेट ने कहा है कि हम बार बार बताते रहे कि नियमों का पालन करिए, नियमों का पालन करिए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। डीजीसीए ने इस पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हुआ है वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आपको सारा अपडेट देंगे, साथ ही सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि इस खबर पर खूब चटकारे लिए जा रहे हैं। इस बीच आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे तूफान यास की, जिसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकारों के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है। इसके अलावा बात करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने कहा है कि मॉडर्ना और फाइजर ने हमको वैक्सीन देने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि हम केंद्र सरकार से सीधे बातचीत करेंगे। दिखाएंगे आपको केजरीवाल भी क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बीच हवा में हुई इस शादी। रविवार को आसमान में स्पाइस जेट की चार्टर्ड उड़ान में मेहमानों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस दौरान आपस में दूरी बनाकर रखने के नियम का उल्लंघन किया गया। सूत्रों ने बताया कि रविवार सुबह यह चार्टर्ड उड़ान मदुरै हवाई अड्डे से विदा हुई और करीब 2 घंटे तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद फिर लौट आई। नागर विमानन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उड़ान के दौरान विमान में आपस में दूरी के नियम का अनुपालन नहीं कराने को लेकर उड़ान के चालक दल को फिलहाल ड्यूटी से हटा दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि स्पाइस जेट को उन लोगों के विरुद्ध संबंधित अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया है, जिन्होंने उड़ान में आपस में दूरी बनाने के नियम का पालन नहीं किया। उन्होंने यह भी बताया कि मामले की जांच करने के बाद डीजीसीए कड़ी कार्रवाई करेगा। दरअसल सोमवार को सोशल मीडिया पर विमान में हुई इस शादी की तस्वीरें वायरल हो गई और उसके वीडियो भी सामने आए। उनमें दिख रहा है कि जब दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है तब मेहमान एक दूसरे के बहुत नज़दीक खड़े हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा, स्पाइस जेट बोइंग 737 को शादी के बाद मेहमानों की उड़ान के लिए एक ट्रैवल एजेंट ने बुक कराया था। ग्राहक को कोविड दिशा निर्देशों के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया गया था और उड़ान के दौरान उन्हें किसी भी गतिविधि के लिए मना किया गया था। शादी के दल की प्रसन्नतावश उड़ान के लिए ही इस उड़ान की मंजूरी दी गई थी। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव सोमवार तड़के चक्रवात यास में तब्दील हो गया और इसके जल्द ही तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चक्रवात के 26 मई को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में दोपहर के आसपास पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने का अनुमान है। इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हवाओं के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। आईएमडी के चक्रवात चेतावनी संभाग ने कहा, चक्रवात के उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर धीरे धीरे बढ़ने का अनुमान है, जो अगले कुछ घंटों के दौरान भीषण चक्रवाती तूफान में और उसके बाद 24 घंटों के दौरान एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार चक्रवात के प्रभाव से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की थी और समुद्री गतिविधियों में शामिल लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए थे। सशस्त्र बल भी सतर्क हैं। नौसेना ने 4 युद्धपोतों और कई विमानों को भी तैयार रखा है। अधिकारियों ने बताया कि वायुसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए 11 परिवहन विमान और 25 हेलीकॉप्टर तैयार रखे हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रमुख SN प्रधान ने दोनों राज्यों के अधिकारियों से आसन्न प्राकृतिक आपदा के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा।
सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी चक्रवात के मुद्दे पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों तथा अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल के साथ चर्चा की और हालात का जायजा लिया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली सरकार को टीके बेचने से मना कर दिया है क्योंकि वे केंद्र से सीधे तौर पर बात करना चाहती हैं। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, हमने फाइजर और मॉडर्ना से बात की थी। उन्होंने कहा कि वे हमें टीके नहीं देंगे और सीधे केंद्र के साथ वार्ता करेंगे। को लेकर आपकी किसी विदेशी कंपनी से बात हुई? अगर हाँ तो क्या उनका कहना है, क्या वो देने को तैयार है, खरीद रहे हैं? हमारी फाइजर से बात हुई। फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई। मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज़ कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं। सो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्य